हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे एमआई के बारे में। एमआई क्या है? मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ठीक है, जिसको हम दूसरे वर्ड में बोले तो हार्ट अटैक जिसको हम कहते हैं। ठीक है, बात करें हार्ट अटैक क्या है, एमआई क्या है। क्या होता है कि जब आपकी प्रॉपर ब्लड सप्लाई जब नहीं पहुंच पाती हार्ट को, है ना, हार्ट मसल में प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं जा पाती है, मेनली जो कोरोनरी आर्टरी है उसमें प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाती है। ठीक है, उसमें क्या रीजन हो सकता है, या तो कोई फैट जमा हो गया वहां पे, या कोई ब्लड क्लॉट बन गया जिससे क्या है प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है। उसकी वजह से क्या है कि जो टिश्यूज हैं, हार्ट के जो टिश्यूज है वो क्या डाई होना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, डेड होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि जब ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, पेशेंट को ब्लड नहीं पहुंचेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, तो टिश्यूज है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यही आपका एमआई है। ठीक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन जिसको हम बोलते हैं। अब हम बात करें, आपको पास कोई इमरजेंसी में मान लो पेशेंट आ गया एमआई का, तो उसके क्या क्या साइन सिम्टम होंगे। ठीक है, साइन सिम्टम की हम बात करें तो सबसे पहले जैसे चेस्ट पेन हो गया, लेफ्ट साइड चेस्ट पेन हो गया जो कि रेडिएटिंग होगा लेफ्ट आर्म में और या नेक की साइड में। ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा। ठीक है, पेशेंट को एक्सेसिव स्वेटिंग होगी, नोजिया होगा। ठीक है, ये सब साइन सिम्टम आपको एमआई पेशेंट में देखने के मिलेंगे। उसके बाद में हम बात करें मान लो इसकी इन्वेस्टिगेशन की, तो हम क्या करते हैं, ईसीजी जैसे करते हैं। तो ईसीजी में क्या देखोगे आप, जब आपका पेशेंट का स्टेमी होता है, ठीक है, एसटी एलिवेशन एमआई जो होता है, एक होता है एसटी एलिवेशन और एक होता है नॉन एसटी एलिवेशन एमआई। ठीक है, तो हम एसटी एलिवेशन की बात करें, एसटी एलिवेशन एमआई जो है उसके अंदर क्या होता है, जो आपकी V1 से लेके V6 लीड तक है। ठीक है, एंटीरियर वॉल जिसको एमआई हम बोलते हैं, उसके अंदर V1 लीड से लेके V6 लीड तक क्या है आपका एसटी एलिवेशन आपको दिखेगा। जैसे मान लो ये ईसीजी है, आप देखेंगे ये V1, V2, V3, V4, V5, V6 जो है इनमें सब में एसटी एलिवेशन आपको दिखेगा। ये क्या है? एंटीरियर वॉल एमआई जिसको हम कहते हैं। ठीक है, ईसीजी हमने कर लिया है, पेशेंट में हमें पता चल गया है एमआई है। उसके बाद में हम क्या करते हैं, पेशेंट को लोडिंग डोज देते हैं। लोडिंग डोज अब क्या है, लोडिंग डोज में क्या क्या आता है, 3 टैबलेट्स आती हैं। ठीक है, इकोस्प्रिन, टैबलेट क्लोपिडोग्रिल एंड टैबलेट अटोरवा। अब इसकी डोज की हम बात कर लें, जो टैबलेट इकोस्प्रिन है उसको हम 300 देते हैं, और जो क्लोपिडोग्रिल है वो भी 300 mg, एंड अटोरवास्टेटिन जो है आपका वो 80 mg। इसको हम बोलते हैं लोडिंग डोज, पेशेंट को देते हैं। उसके बाद में क्या है, इसका मैनेजमेंट हम बात करें, मैनेजमेंट क्या है, तो इसके लिए क्या है, जो हम डायरेक्ट पेशेंट को मैनेज किया, देन हम पेशेंट को कैथलैब शिफ्ट कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, एंजियोप्लास्टी करते हैं। ठीक है, एमआई पेशेंट में जो एंटीरियर वॉल एमआई है इसमें क्या एंजियोप्लास्टी करते हैं। एंजियोप्लास्टी की हम बात करें तो क्या है, जो अंदर कैथेटर डाल के जो कार्डियोलॉजिस्ट है उसमें एक बैलून रहता है, मान लो जो जहां पे ब्लॉकेज है वो उसको ओपन कर देते हैं, वहां पे एक बैलूनिंग कर देते हैं, स्टंटिंग कर देते हैं। ठीक है, यही एमआई का एक इंटरवेंशन है, एमआई का मैनेजमेंट है। तो आपको पता होना चाहिए पेशेंट आपके पास आया है, क्या साइन सिम्टम लेके आ रहा है, साइन